बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ अर्सा पहले 2 लेक्चर रीसेंट एडवांसेस इन एक्सरसाइज जो थे 221 और 222 बनाए थे। उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ सवालात थे। मैं ये आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्लियर कर दूँ। सबसे कॉमन था कि इसेंट्रिक कंसेंट्रिक क्या है, ये मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन सी घड़ी किस तरह ये करेंगे, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊँगा सल्ली से, और कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। ना हुआ तो फिर मैं और वीडियो बना दूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले एक्सरसाइज क्या। एक्सरसाइज एक किस्म का स्ट्रेस है, हमारी बॉडी को स्टिमुलस है, जो कि उसको उसके जवाब में जो बॉडी रिएक्शन करती है, मसल फाइबर है, फ़र्ज़ करें वेट लिफ्टिंग है, वो डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर, तो उसके बाद ये नहीं बनते हैं 2 से 3 दिन में। इसलिए मसल स्ट्रेंथ होता है, ताकतवर होता है। तो असल जो वर्जिश का फ़ायदा है वो 2-3 दिन बाद रिकवरी फेस पूछी थी एक बंदे ने। रिकवरी का मतलब रेस्ट, जब आप एक्सरसाइज के बाद का टाइम जो है, जैसे सबसे बेस्ट रिकवरी होती है स्लीप में, जब आप गहरी नींद सोते हो। और नींद भी 12-1-2 बजे नहीं, रात को 9 बजे सोएंगे तो 4 बजे तक बेस्ट रिकवरी। ग्रोथ हार्मोन आता है, वो सारी रिपेयर करता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट रिसर्च सारी इसी के ऊपर है। गोल्ड मेडल भी इसी पे मिला 2017 का जो नोबेल प्राइज़ था। तो ये एक्सरसाइज के बारे में, ये इसके बड़े बड़े फ़ायदे हैं। एक चीज़ नीचे आप देखें 8 नंबर पे, कैलोरी बर्न, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सरसाइज का, वो वैसे भी होती रहती है, आप बीएमआर में भी बर्न होती है, रेस्ट में भी। असल फ़ायदे ये हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज के, देखें मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं। कैलोरी बर्न करना ये कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज में फिर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटेंसिटी, कितनी सख्त वर्जिश करते हैं, मसल के ऊपर कितना बोझ डालते हैं, हार्ट के ऊपर आप कितना स्ट्रेस डालते हैं, कितनी रेट बढ़ाते हैं, उसका फ़ायदा होता है, वही डिपेंड करता है। और ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी चाहिए सालों में जाके। फिर ड्यूरेशन है, ये डिपेंड करता है एरोबिक है एनारोबिक है। एनारोबिक आप ज़्यादा अर्सा नहीं कर सकते, HIIT सिर्फ मिनटों में, सेकंडों में कर सकते हैं आप। और फिर असल चीज़ रिकवरी, 2 से 3 दिन बाद सारे फ़ायदे रिकवरी में होंगे। ये मोटे मोटे पॉइंट नोट कर लें। इंटेंसिटी जितनी होगी उतना लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, या आप देखें लैक्टिक एसिड डोसिस सारा। और HIIT सबसे एफिशिएंट सोर्स है एक्सरसाइज का, फैट बर्न करने का और दिल को और पट्ठों को फ़ायदा देने का। ये एक सवाल था कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं, जो कीटोन बर्न होते हैं वो डबल हैं ग्लूकोज से। ये 1 ग्राम प्रोटीन क्योंकि बर्न नहीं होती, इसलिए इसकी 4 कैलोरीज ही काउंट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज। लेकिन जब एरोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी में 1 ग्राम फैट बर्न होगा, वो तो 129 ATP देगा। ATP एनर्जी की करेंसी है, और कार्बोहाइड्रेट 38 देगा। इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि जो लोग फैट अडाप्टेड हैं, जो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल हैं, जो कीटोन चढ़ते हैं, उनकी ताकत आप देखें डबल से ज़्यादा है। और ये सब कुछ होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एरोबिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। जब आप एनारोबिक करते हैं तो सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 2 ATP मिलते हैं। लैक्टिक एसिड आता है, वो लैक्टेट है, लिवर जाकर उस ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और ये ज़्यादा तक कर भी नहीं सकते आप। ऑक्सीजन के बगैर एक लिमिट है, ज़्यादा अर्सा आप नहीं कर सकते उसको। तो फैट बर्न के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक पॉइंट नोट कर लें। फिर मैं सारा कुछ दोबारा बता देता हूँ कि जब आप कार्ब खाएंगे, जो एक्स्ट्रा कार्ब होगा, सबसे पहले वो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा 100 ग्राम लिवर में, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद जो बचेगा वो सारा ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, चर्बी में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, और फैट जो है वो डायरेक्ट जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोटीन जो है 40 से 50% ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनेगा या ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, फैट बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोर होंगे चर्बी की शक्ल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है लेटेस्ट, ये ज़हन में रखना है आपने। ये कभी ना सोचना कि आप कार्ब खाओगे तो पतले हो जाओगे, या वो नहीं, वो जितना एक्स्ट्रा होगा वो उसमें कन्वर्ट होगा। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट इमरजेंसी के लिए, मतलब आपने एक्सरसाइज करनी है, कोई इमरजेंसी है, दौड़ लगानी है, हार्ट रेट ऊपर जाना है, उसके लिए आपको ग्लूकोज मस्ट है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मसल में 400 से 500 ग्राम ग्लाइकोजन रखी है। ये तकरीबन 3-4 घंटे तक आप टफ वर्जिश भी करें तो काफ़ी है। ये उस ज़माने में जब गारों में रहते थे, तो इसीलिए जो लिवर ग्लाइकोजन है वो यूज़ नहीं होता, जो वो यूज़ होता है फास्टिंग में। जो मसल ग्लाइकोजन है वो कभी यूज़ नहीं होगा, आप 3 दिन भी फाके से रहें, क्योंकि फाके में अगर आपको शिकार करना है तो उसके लिए मसल में ग्लाइकोजन चाहिए, एनर्जी।
इसलिए नेचर ने मसल ग्लाइकोजन फास्टिंग में कभी यूज़ नहीं होता, सिर्फ लीवर ग्लाइकोजन यूज़ होता है। और लीवर की वर्जिश क्या है? फास्टिंग, रोज़ा रखो, लीवर को रेस्ट दो ताकि वो ग्लाइकोजन बर्न करे। खून में जो 100 मिलीग्राम शुगर है वो 5 से 6 ग्राम ग्लूकोज है। तो ये टोटल ये स्टोरेज है इमरजेंसी के लिए। याद रखना, ग्लूकोज हमेशा इमरजेंसी में बर्न होगा। अच्छे हालात में ऑक्सीजन होगी, नींद में आप होंगे तो फैट बर्न होता है। ये नॉर्मल हेल्दी बंदे की निशानी है। और ग्लूकोज आपने देखा है कि 1 किलो भी नहीं, आधा किलो से कम स्टोर हो रहा है। और फैट 15 से 40 किलो हमारे जिस्म में स्टोर होता है। और फैट को बर्न करना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, और उसके बाद कीटोसिस में होना ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा सवाल ये था कि मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा आसान फार्मूला है, ये मैंने पिछले लेक्चर 8 में भी बताया है, ये वहीं से स्लाइड ली है मैंने। 220 माइनस एज तो आएगा मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट का मतलब ये है कि एक्सरसाइज में आपका हार्ट रेट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो फ़र्ज़ करें एक बंदे की उम्र 50 साल है, 220 माइनस 50 तो 170 हार्ट रेट। जब आप HIIT करेंगे तो 160 से ऊपर ना जाए, 95% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। 220 30 साल एज है तो 190 तक जा सकता है। ये इस तरह अभी आगे ये इसी का जिक्र आएगा बार बार। तो एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी है? जैसे हम वॉक करते हैं, चलते हैं, ऐसा ऐसा स्लो सैकिंग करते हैं, उसमें नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं। हार्ट रेट आपका थोड़ी तेज़ वॉक कर लें, 120 से ऊपर ना जाए। अगर आप 2 दोस्त वॉक कर रहे हैं तो आप आपस में बातें करें, सांस ना चढ़े आपको बिल्कुल। ये आप घंटों तक कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 किलो फैट है। आप 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, 1.5 घंटे करें। इसका ज़्यादा फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, स्ट्रेस है तो लॉन्ग वॉक करें। कार्टिसोल नीचे आता है, कार्टिसोल नीचे आता है तो इंसुलिन भी नीचे आती है, तो इंसुलिन नीचे आती है तो फैट बर्न शुरू होता है। ये बड़े बड़े फ़ायदे हैं इसके। यही डायग्राम में डॉक्टर बर्ग बता रहे हैं कि एरोबिक आप देख रहे हो कि सारा फैट बर्न हो रहा है, ग्रीन लाइन। जब आप थोड़े से एनारोबिक, जिसको मैं आज क्लियर करूंगा, कन्फ्यूजन है, लोग पुराने ज़माने में कार्डियो को एनारोबिक था, उसको एरोबिक कहते रहे हैं, कार्डियो एरोबिक। उसमें ज़्यादा ग्लूकोज बर्न होता है, फ़ैट बहुत कम बर्न होता है। और जो HIIT है उसमें सारा ही ग्लूकोज बर्न होता है, फ़ैट की बर्न ना होने के बराबर है। ये बेसिक पॉइंट है जो कि आप समझ लें। फिर इसी स्लाइड में दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है कि एक जो पेशेंट है, 40 ईयर एज है, उसकी 220 180 उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है। अब ये देखें HIIT में वो 178 70 तक चले गया। स्प्रिंट है, फुल तेज़ भागें, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना, बर्फीज़ हैं, और ये साइकिलिंग जो करते हैं ये HIIT है। एरोबिक वॉकिंग हो गई, स्लो बैकिंग हो गई, रोलर इस तरह है। और एनारोबिक कार्डियो, जिसको हमारे एरोबिक्स कहते हैं सारी दुनिया, वो बेसिकली MIT है, मॉडरेट नेस्ट एक्सरसाइज है, वो एरोबिक नहीं है। फास्ट बाइक है, डांसिंग है, जितना हमारे यहाँ करते हैं क्लबों में, तो वो कन्फ्यूजन है। रिसेंट जो है वो एनारोबिक, एरोबिक और HIIT 3 में डिवाइड है। तो वो कार्डियो जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि वो एरोबिक है, वो एनारोबिक है बेसिकली। तो आप इसमें देखें एरोबिक में 85%, ये फिक्स नहीं होता, ये ऐसे रफ कैलकुलेशन है। 15% ग्लूकोज बर्न होता है, फैट अडाप्टेड है, आप मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल हैं, तो फिर आपको थकावट नहीं होगी, आप घंटों कर सकेंगे, कोई क्रैम्प नहीं पड़ेंगे, कोई भूख महसूस नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन आएगा और फैट आपका मैक्सिमम बर्न हो रहा है, इसलिए आप कोई थकावट, कोई मसला नहीं आएगा। ये देखें, इसमें आप एरोबिक में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, इंटेंसिटी से ताल्लुक है ग्रोथ हार्मोन का। कार्टिसोल नहीं जाता है, स्ट्रेस खत्म होता है, इंसुलिन का कोई ताल्लुक नहीं है। एनारोबिक में आप देखें थोड़ा ग्रोथ हार्मोन आता है, लेकिन कार्टिसोल बहुत ज़्यादा आता है और वो 40-50 मिनट तक रहता है। और देखिए इंसुलिन भी आएगी। जब कार्टिसोल आता है तो वो ग्लूकोज बढ़ाएगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा तो इंसुलिन आएगी। इसलिए एनारोबिक में जितने माराथन रेसर हैं, जो स्प्रिंटर हैं, कभी इनके मसल डेवलप नहीं होते। इसलिए ये ज़हन में रखना कि ये उसके लिए ये मस्ट है कि एरोबिक करें आप। उसके बाद HIIT है, उसमें ग्रोथ हार्मोन 700 गुना बढ़ जाता है, और जो कार्टिसोल थोड़ा बहुत आता है वो जब 10-15 सेकंड आप करते हैं वो 5-4 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है। ये उसकी डिटेल है, ये आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये एनारोबिक है, जो पुराने ज़माने में इसको कार्डियो कहते थे, ये असल में मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, MIT है। HIIT और है, ये MIT है। इसमें हार्ट रेट 120 से 135-40 तक चले जाता है, मतलब 60 से 75% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। इसमें मेन फ्लूइड जो है 80% ग्लूकोज होगा, 85% ग्लूकोज ही बर्न होगा, बाकी फैट बहुत कम बर्न होता है। कार्टिसोल ज़्यादा आता है, इंसुलिन भी आती है। तो जो कार्ब डिपेंडेंट है, जैसे हमारे सारे एथलीट हैं, वो ग्लूकोज पहले भी पिएंगे, बाद में भी पिएंगे, पीना पड़ेगा। वो नहीं तो भूख लगेगी, कमज़ोरी महसूस होगी, लगेगा जान नहीं है, क्योंकि वो अडाप्ट नहीं, आदी नहीं है फैट के। ये इसका ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। यही साइकिलिंग चला रहे हैं आप, जितने कार्डियो ये सारे यही हैं। इसको फिर देख लें आप, एरोबिक सारा फैट बर्न हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन थोड़ा आ रहा है,
ये सारा बार बार आप देखते रहें इसको। तो बेस्ट है, ये फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छी है। एथलीट प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं, आम बंदे को इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। शुगर में तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन आ रही है, कार्टिसोल आ रहा है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो ज़्यादा लंबा, ये ज़्यादा आप 30-35 मिनट से ज़्यादा कर भी नहीं सकते। इसमें ज़्यादातर जो होता है आपके जो हिप के मसल हैं, ग्लूटियल और क्वाड्रिसेप, ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं कार्टिसोल के आने से। ये उसके जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ग्रोथ हार्मोन थोड़ा आता है, कार्टिसोल बहुत ज़्यादा आता है और इंसुलिन भी आता है। जो लोग फैट अडॉप्टेड हैं उनका तो कीटोन बर्न हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कोई भी, उनको भूख भी नहीं लगेगी, वो करते रहते हैं। ये देख रहे हैं, ये बंदा फैट अडॉप्टेड है, ये जो बड़ा एक्सपर्ट भी होता है तो वो 2 से 5 मिनट तक HIIT कर सकता है। HIIT सेकेंडों में होती है, ये ज़हन में रखना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ये HIIT के बारे में लेटेस्ट रिसर्च है, पेपर है, सारा इसका फ़ायदा बता रहा है। सबसे पहले क्योंकि आपने अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से फ़िटनेस लेनी है और बड़े स्लो शुरू करनी है कि 95 to 100% आप मैक्सिमम हार्ट रेट तक जाना है। आप जैसे मैंने बताया था कि 160 है तो 155 तक आप जा सकते हैं। 140 से ऊपर, 140 तक आपकी MIT रहेगी, इसको कार्डियो कहते हैं, एरोबिक्स कहते हैं आप। उससे ऊपर एनारोबिक्स HIIT शुरू हो जाएगी। सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा आप इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए 10-15 सेकंड करें, उसके बाद आप 30 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट रेस्ट करें। ऐसा ऐसा आपका ये टाइम बढ़ता रहेगा, 20 सेकंड रेस्ट कम होता रहेगा। जो बहुत फिट होंगे वो 30 सेकंड से करेंगे और 30 सेकंड रेस्ट करेंगे। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा आता है, यही इसके फ़ायदे हैं ज़्यादा। ये HIIT देख हाई इंटेंसिटी है, मोर देन 90% आप हार्ट रेट पे जाते हो, इंटरवल ट्रेनिंग है, सेकेंडों में आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते। कार्डियो जिसको हमारे यहाँ एरोबिक कहते रहे हैं, वो बेसिकली MITT है, मीडियम इंटेंसिटी है, इसका यही कार्टिसोल ज़्यादा आता है। तो बेस्ट फास्ट फैट लॉस जो है वो डिपेंड करता है आप फैट बर्नर हो और HIIT हो। ये घर में जो लोग कहते हैं नई मशीनें, वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं अपनी, फास्ट ऊपर जाएंगे फिर आएंगे नीचे, ये HIIT है, जब आपको मैक्सिमम 140-150 पे चले जाए। दूसरा बड़ा फ़ायदा HIIT का है कि BDNF, ये एक हार्मोन है जो ब्रेन कनेक्शन के लिए, मेमोरी के लिए, डिप्रेशन कम करता है, मूड एलिवेट करता है, फोकस, IQ, हर चीज़ के लिए BDNF हार्मोन है। मैं इस पहले वीडियो भी बनाऊँगा। तो मैक्सिमम वेट लॉस भी इसी में बर्न होता है और मैक्सिमम फ़ायदे भी आपको HIIT में मिलते हैं। ये आप आधा मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन करनी है, ये ज़हन में रखना है आपने। फिर मैं बता दूं कि इसकी रिकवरी 2 से 3 दिन लगते हैं, इसीलिए हफ्ते में 2 दिन ज़्यादा नहीं कर सकते आप। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ही आप एक्सरसाइज बंद करेंगे, जितना आपका ग्लाइकोजन बर्न हुआ है, जितना वो सारा स्टोर भरा जाएगा ग्लूकोनियोजेंसिस से। जो फैट अडॉप्टेड है, जो लोग कीटो कर रहे हैं, उसका यही फ़ायदा है कि उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी पड़ेगी, ग्लूकोज नहीं लेनी पड़ेगी। एक तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, दूसरा फैट बर्न होगा, फैट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में। ये इसका फ़ायदा है फैट अडॉप्टेड का। यही आप सारी साइडों में आपको बता रहे हैं, बार बार डॉक्टर साहब क्लियर कर रहे हैं। और दूसरा इसका जो ग्रोथ हार्मोन है वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते तक रहता है, इसका ये एडवांटेज है। इंसुलिन 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जो HIIT में कार्टिसोल आता है वो 2, 4, 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि होती 10-15 सेकंड्स के लिए, बाद में तो आप रेस्ट करते हो, नीचे आ जाता है। जो एनारोबिक में है उसमें 1.5-2 घंटे तक रहता है और यही टाइम में जो नुकसान देता है। इसलिए जो एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो तकरीबन डायबिटीज़ में हम नहीं अलाउ करते, उसका फ़ायदा कोई नहीं। ये कुछ लोग हैं जो फिटनेस के लिए करते हैं। यही सारा चार्ट में है, इसमें सारे यही डिटेल आपको बताइए, जो समझ सकते हैं पढ़ लें। इसके बड़े बड़े फ़ायदे देख दो कि हेल्दी लिवर होना चाहिए, तब आप ये सारे एक्सरसाइज HIIT कर सकोगे। आपकी गट हेल्दी होनी चाहिए, आपको फैट अडॉप्टेड होना चाहिए या मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तब आपको फ़ायदा होगा उसको। अच्छा जी, टाइप 2 के लिए या इंसुलिन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि हफ्ते में 3 दिन 20-25 मिनट की वेट ट्रेनिंग करें। लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट डाइट पर रहें। ब्रिस्क वॉक करें, 120 से नीचे रहे, ताकि एरोबिक में रहें आप। 40-50 मिनट करें, स्ट्रेचिंग कर लें। और हफ्ते में 2 दिन आधे मिनट से 2 मिनट तक HIIT कर लें, या जो बहुत पेंड है, यंग है 20-30 साल, वो 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। शुरू आपने हमेशा 10 सेकंड से करनी है, याद रखना आपने। ये इनका लेक्चर है सारा, इधर से लिया गया। ये ओलंपिक एथलीट भी हैं और होलिस्टिक डॉक्टर भी हैं। ये अमेरिकन कॉलेज की रिकमेंडेशन है स्पोर्ट्स के बारे में। ये सारी मैं बता रहा हूँ कि इंटरवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे बाउट से शुरू करें, ऐसा शुरू करें, पहले वार्म अप ज़रूर करें। ये सब ये कहते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट से ज़्यादा ना करें शुरू, बहुत ऐसा। इस सेफ्टी टिप है, सारे आप पढ़ लेना।
ये रिसर्च पेपर इसमें मदद की। ये क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक क्या है। कंसेंट्रिक देखिए, जब आप मसल को कंट्रैक्ट कर रहे हैं या आप ऊपर खींच रहे हैं बाइसेप मसल को, तो ये कंसेंट्रिक है, मसल कंट्रैक्ट कर रहा है। जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो इसेंट्रिक है। इस टाइम आपने बड़ा स्लो वेट को छोड़ना है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जब आप मसल रिलैक्स कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इसेंट्रिक है। ये देखें, ये जब चेस्ट आप नीचे लेके आ रहे हैं तो इसेंट्रिक है, ऊपर लेके जा रहे हैं तो कंसेंट्रिक है। ऊपर लेके जा रहे हैं तो मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो ये रिलैक्स हो रहा है। ये इसमें देखिए, कंसेंट्रिक मसल आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसेंट्रिक रिलैक्स कर रहे हैं, और आप रो के खड़े हो गए हैं तो आइसोमेट्रिक है। ये अभी इसका बड़ा गहरा चालू है, ये ट्रेनर जानते हो। फिर इसके इंपॉर्टेंट देख लें बार बार, इसेंट्रिक जब नीचे आएगा ये वेट चेस्ट वाला, तो उस टाइम आप बड़े आहिस्ता वेट पे रोकना है। इसका फ़ायदा है मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ये इसमें देख लें आप, जब नीचे ऊपर जा रहा है तो कंसेंट्रिक है, नीचे आ रहा है तो इसेंट्रिक है। ये आपका जो ट्रेनर है वो भी आपको बता दें। इसका बहुत फ़ायदा है। यही लेक्चर था, बार बार सुने। फिर कोई सवाल हुआ तो बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा। ये घड़ियों का रह गया था। ये आम स्मार्ट वॉच है, इसमें हार्ट रेट आता है, पल्स रेट आता है, बीपी भी आता है। ये किसी कंपनी की है, चाहे कोई ले लें आप, ये सारे मैंने बता दिए हैं। इसमें यही फ़ायदा है, हाथ पे बांध लें आप, बीपी भी आ रहा है, पल्स भी आ रहा है, कितनी बर्न कर रहे हैं कैलोरीज, ये सब इसमें आ रहा होता है। ये देख लें आप, ये जो से आपको वारा करती है। चाइनीज़ आ गई हैं, कुछ 1500 2000 से लेके ये कुछ 2 लाख तक है एप्पल की। ये बहुत महंगी है, जिसके मुताबिक जैसा है आप सस्ती ले लें, हार्ट रेट हो, पल्स हो, तो वही काफ़ी है आपके लिए। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सर। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।